काफ़ी बच्चों की ये दिक्कत होती है कि हमने चैप्टर तो सारा पढ़ दिया है बट ऐसा लगता है कि कुछ याद ही नहीं है और इस चैप्टर के क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहे। बट क्या आपने सोचा है कि इस समस्या की जड़ क्या है? जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमैन एबिनॉस अपने फॉरगेटिंग कर्व की थ्योरी में ये बताते हैं कि आज आप जो भी पढ़ते हैं उसमें से 50% कंटेंट आप कल तक भूल जाएंगे। हफ्ते भर तक आपको उसमें से 25% चीज़ें याद रहेंगी और महीना बीतते बीतते आप केवल 20% चीज़ें याद रख पाएंगे। दैट इज़ फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन माइंड। और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा तो सब कुछ है बट आपको याद कुछ भी नहीं है। और मैं अगर सच बोलूँ तो ये दिक्कत मुझे भी होती थी जब मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी करता था। बट देन आई फाउंड दिस 4 स्टेप प्रोसेस जिससे मेरी ये दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। शुरुआत में तो मैं इसे अनइंटेंशनली यूज़ करता था बट जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया I named it as CPRR method। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु और इस वीडियो में हम इसी CPRR मेथड को देखेंगे जिसके जरिए आप किसी भी चैप्टर को बिना भूले कंप्लीट कर सकते हो। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप जो कि है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। इसके लिए आप वन शॉट का सहारा लेंगे, कोई भी अच्छा सा वन शॉट चुने और साथ ही में आप NCERT को भी बगल में खोल के रखें। बहुत सारे एजुकेटर्स आपको ये सलाह देते हैं कि NCERT खोलने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कि साइंस या कॉमर्स में काम आ जाए बट ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट के लिए NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई विल टेल यू द रीज़न। होता क्या है, कई बार बोर्ड में NCERT के लाइंस को कोड करके आपसे कहा जाता है कि इस स्टेटमेंट के लाइट में, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस या सब्सटैंशिएट दिस स्टेटमेंट। अगर आपने इस स्टेटमेंट को NCERT में पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करेंगे? दूसरी तरफ NCERT के ऑलमोस्ट हर दूसरे लाइन से एक MCQ बनता है और CUET कम्प्लीटली MCQ होता है। तो अगर आपने NCERT लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ी है तो आप कैसे किसी रैंडम बॉक्स या किसी रैंडम सोर्स के MCQs को सॉल्व कर पाएंगे? वो आपको ऐसा लगेगा कि किसी दूसरे चैप्टर से आपसे सवाल पूछेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट टू स्किप NCERT। अब मैं आपको बताता हूँ द आइडियल वे टू वॉच अ वन शॉट। यूजुअली एक वन शॉट 1 से 2 घंटे का होता है, कई बार 2 से ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ चैप्टर। आपको वन शॉट कभी भी एक बार में ख़त्म नहीं करना। आपको एक चैप्टर को टॉपिक वाइज बांटना है और 2-3 टॉपिक जैसे आपने एक बार में ख़त्म करने। एक चैप्टर में अगर 12 टॉपिक है तो 3-3 टॉपिक हम लोग 4 सेटिंग में एक वन शॉट को ख़त्म करेंगे। पहली बार में हमने 3 टॉपिक वन शॉट से देखा, साथ ही में NCERT को रखा। जैसे ही हमने वन शॉट ख़त्म किया, 3 टॉपिक के बारे में हमें अब पूरी एक नो हाउ, एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है। अब NCERT में पढ़ेंगे, वी आर नॉट न्यू टू द NCERT, ठीक है। अब हम उस चैप्टर में नए तो नहीं है। जब हमने उसे NCERT में पढ़ना शुरू किया और साथ ही में हम लोग हाईलाइटर लेके भी बैठेंगे तो एक एक करके चीज़ें हमें समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज NCERT और अपने वन शॉट को कंप्लीट करेंगे। नाउ द सेकंड स्टेप इज प्रैक्टिस। जैसे आपने आज 2 या 3 टॉपिक कवर किए हैं, अगले दिन आपको क्या करना है, उस टॉपिक के कुछ सब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि वो जो फॉरगेटिंग कर्व है वो बीट हो जाए। जैसा हमने कहा था ना कि 50% चीज़ें आप भूल जाएंगे, तो हमें भूलना ही नहीं है। हमने जब प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के तौर पे, सब्जेक्टिव के तौर पे, तो हमने जो भी चीज़ें कल पढ़ी थी वापस उसको रिवाइंड किया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बीट द फॉरगेटिंग कर्व। और अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप। वहाँ पे हमने PYQs के तौर पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल रखे हैं और फ्री टेस्ट में काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हर सब्जेक्ट के, जहाँ पे आप MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ तीसरे स्टेप पे जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको हमारे कंटेंट से थोड़ी बहुत भी मदद मिलती है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब अस और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें बिकॉज दिस गिव्स अस मोटिवेशन। वीडियोज़ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो बिना किसी हेजिटेशन के लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर भी कर दिया करें। बात करते हैं तीसरे स्टेप की, दैट इज़ द रिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हमने कहा था कि हफ्ते तक आप 25% कंटेंट रिटेन कर पाते हैं तो ज़रूरी ये है कि हफ्ते के अंत में जो भी आपने चैप्टर कवर किए हैं उनकी चीज़ों को रिवाइज़ करा जाए। अब रिवाइज़ करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो आपने जो वन शॉट के जरिए चैप्टर ख़त्म किया उसी वन शॉट को स्पीड में बढ़ा के 1.5x या 1.75x पे देख के चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। या आपने जो NCERT की हाईलाइट तैयार की है, एक एक करके पलटी और हाईलाइट को देखते हुए NCERT से भी आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। या आपके पास अगर कोई नोट्स है खुद का बना हुआ या हमारा दिया हुआ है, किसी और एजुकेटर का दिया हुआ, दैट शुड बी बेस्ड अपॉन द NCERT ओनली, इसका आप ध्यान रखेंगे, तो उस नोट्स के जरिए भी आप चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। सो दैट वॉज द थर्ड स्टेप। नाउ द फोर्थ स्टेप इज री-रिविजन। इसमें आपको वन शॉट स्पीड में बढ़ा के या नोट्स को हाईलाइट करके नहीं रिवाइज करना। इसमें बेसिकली आपने जो भी चैप्टर कवर किए हैं उनके क्वेश्चंस लगाने हैं। अलग अलग टॉपिक से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपका दिमाग जो धीरे धीरे उस चैप्टर को भूलना अब शुरू करने वाला है वो फॉरगेटिंग कर्व वहाँ पे बीट हो जाए और वापस से आपका चैप्टर रिवाइंड हो जाए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट अ चैप्टर विदाउट फॉरगेटिंग एनीथिंग और पूरी तरीके से आप चीज़ें रिटेन रखेंगे ताकि एग्जाम में आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएँ।
और थैंकफुली इसी CPRR मेथड पे बेस्ड है हमारा अल्फा बैच, जिसमें लाइव क्लासेस होते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, और हर चैप्टर के एंड में एक डाउट सेशन होता है ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। फिर हर क्लास के एंड में, हर लाइव क्लास के एंड में आपको DPPs दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव और MCQs दोनों में, क्योंकि MCQ ज़रूरी है बोर्ड्स CUT के लिए भी और ये बैच CUT बोर्ड्स दोनों के लिए है, तो हम लोग MCQs को तो साइड में नहीं रख सकते। उसके अलावा हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक रिवीजन क्लास होती है और आपको साथ में नोट्स भी दिए जाते हैं विच इज़ ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, जो कि ऑलमोस्ट NCERT को रिप्लेस करने वाले नोट्स होते हैं। मतलब अगर आपने उस नोट से रिवाइज कर लिया है तो आपको वापस से NCERT खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज अल्फा बैच फॉर यू ऑल। अगर आपको इस बैच में इंटरेस्ट है और हम पे ट्रस्ट है, यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दिस बैच। इस बैच की ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं। सो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एज सुन एज पॉसिबल ताकि आप किसी भी लाइव क्लास को मिस ना करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।